हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो क्या आपको पता है कि यूएसए और इजराइल ने मिलकर जब ईरान पे अटैक किया तो ईरान ने सऊदी अरेबिया पे क्यों अटैक किया? नहीं पता? चलिए देखते हैं। कॉज क्या है इन दोनों के बीच का सी रूट, राइट। इन दोनों के बीच का सी रूट क्योंकि अराउंड 20 to 30%, ठीक है, का ऑयल ग्लोबली यहाँ से ट्रेड होता है, राइट। तो ईरान जो है वो इस पे कंट्रोल करना चाहता है, सऊदी अरेबिया इस पे कंट्रोल करना चाहता है। ईरान इसका नाम रखना चाहता है पर्शियन सी एंड सऊदी अरेबिया इसका नाम रखना चाहता है अरेबियन सी, ठीक। ईरान इसका नाम पर्शियन सी क्यों रखना चाहता है? क्योंकि ईरान का पहले नाम पर्शिया था, ठीक। अब देखो, इन दोनों के बीच में इस सी रूट को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका फ़ायदा उठाया यूएसए ने, राइट। अब क्यों यूएसए ने फ़ायदा उठाया? क्योंकि पहले ईरान जो है यूएसए का फ्रेंड हुआ करता था, बट अराउंड 1979, फ्रॉम 1979 के रेवोल्यूशन से ईरान जो हो गया वो हो गया एंटी यूएसए, ठीक है, एंटी यूएसए हो गया ये ईरान। तो अब यूएसए को किसी ना किसी से दोस्ती करनी थी, तो उसने दोस्ती कर ली सऊदी अरेबिया से। उसने दोस्ती कर ली सऊदी अरेबिया से। अब सऊदी अरेबिया से दोस्ती करने का मतलब इसके फ्रेंड्स हुए यूएई, राइट। यूएई, कतर, कतर, कुवैत एंड बरीन, राइट। अब देखो, इसने सऊदी अरेबिया से दोस्ती की तो उसके साथ इतनी कंट्रीज़ के साथ दोस्ती हुई, बट ईरान के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ईरान के साथ साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट हुई इराक, सीरिया, लेबनान, ठीक है, लेबनान, इतनी कंट्रीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब जो ईरान है वो आमने सामने यूएसए के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, बट ये जो है वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, सामने से नहीं करते, पीछे से करते हैं, राइट। इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने कतर को इन्वेड किया, तो इनको सपोर्ट किसने किया? यूएसए ने, ठीक है। सबसे मतलब फ्रेंडशिप निभाने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे राइट टाइम यही था। तो यूएसए ने क्या किया? अराउंड 35+ कंट्रीज़ का कोलिएशन किया, यूएसए कोलिएशन का वो बना फॉर्म किया, और उसके बाद फॉर्म किया और इन कंट्रीज़ को डिफेंड किया, ठीक है। और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ठीक है। अब इनको तो डिफेंड कर लिया है ना, यूएसए वालों ने इन कंट्रीज़ को डिफेंड कर लिया, तो अब इनको भी समझ आ गया कि हमें ईरान से सेफ रहना है, तो हमें यूएसए से फ्रेंडशिप करनी होगी, राइट। तो अब यूएसए वालों ने इन्हें एक ऑफर दिया कि हम आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम आपके कंट्रीज़ में अपनी एयर बेस स्टैब्लिश कर लेते हैं, राइट। एयर बेस स्टैब्लिश कर लेते हैं, अपनी मिलिट्री को यहाँ स्टैब्लिश करवा देते हैं, राइट। तो यूएसए की यहाँ स्टैब्लिश हो गई मिलिट्री, ठीक है, एयरबेस यहाँ स्टैब्लिश हो गई इन कंट्रीज़ में। तो अब इससे प्रॉब्लम हुआ ईरान को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी इससे, है ना। तो अब जब यूएसए और इसराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया है, तो ईरान ने सबसे पहले क्या किया है? इन कंट्रीज़ के एयरबेस पे अटैक किया है। क्यों? क्योंकि यूएसए इस पे अटैक करने के लिए यूज़ क्या करेगा? इन कंट्रीज़ में जो यूएसए के एयरबेस स्टैब्लिश हैं उनका यूज़ करके वो ईरान पे अटैक करेगा। तो इसलिए ईरान अभी फिलहाल इनके एयरबेस पे अटैक कर रहा है, राइट। तो अब इसको मैप के थ्रू देखते हैं कि यूएसए और इसराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया है, और ईरान ने किस पे किया है? सऊदी अरेबिया पे, क्योंकि उनको ये सी रूट एक्वायर करना है, कैप्चर करना है, राइट। अब देखते हैं, देखो ये मैप है हमारे पास, ये यूएसए है, राइट, ये यूएसए है, यूएसए, दिस इज इसराइल, ये आप छोटा सा देख सकते हैं, ये इसराइल है, ये 38 वाला, ये इसराइल है, ये यूएसए एंड ये इसराइल, इन दोनों ने मिलकर अटैक किया है, राइट, ईरान पे। और ईरान ने अटैक किया सऊदी अरेबिया के एयर बेसिस, मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, यहाँ के एयर बेसिस पे अटैक किया है, क्योंकि वहाँ पे यूएसए के एयर बेसिस स्टैब्लिश हैं, आर्म्ड फोर्स स्टैब्लिश हैं, जो इस पे अटैक कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसने पहले यहाँ अटैक कर दिया यहाँ के एयर बेसिस पे, ठीक है। और आप देख सकते हो ये जो बीच में आप सी रूट देख सकते हो, ये है ना, इसके लिए मेन ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके लिए ईरान इसका नाम पर्शियन सी रखना चाहता है, राइट, एंड सऊदी अरेबिया इसका नाम अरेबियन सी रखना चाहता है, ओके। So this was the whole concept. I hope you understand everything. For more such videos, you can subscribe to our channel and stay connected with us for upcoming videos. Thanks for watching. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye, take care.